Hello Pythonic developers. So in this video we will create this SUV car purchasing prediction. तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें हम एक डेटा सेट लेंगे, उस पे अपना एक मॉडल तैयार करेंगे जो हमें प्रेडिक्ट करके देगा कि इस पर्सन की एज और सैलरी को देखते हुए वो बताएगा कि इस पर्सन ने ये एसयूवी कार खरीदा है। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मोड एल्गोरिदम से करेंगे और फिर ये एक वेब ऐप भी बनाएंगे। ठीक है। नाउ वी विल आल्सो ऐड दिस इमेज। नाउ लेट मी जूम इन। फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। तो ये जो एक वेब ऐप है इसको हमने स्ट्रीमलेट में बनाया है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले ये जो फर्स्ट स्लाइड है ये रिप्रेजेंट करता है एज को, कि इस पर्सन की एज क्या है। अब इसके जो ऊपर इंटीजर वैल्यूज है ये एज को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से मैं सेलेक्ट करता हूँ कि एक पर्सन है जिसकी एज है 35। ओके। नाउ आई वांट टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन सैलरी। सो लेट्स से नाउ हियर यू कैन सी द मैसेज, मैं सी द चेंजेस। अब यहाँ पे आप चेंजेस को देखोगे तो अगर मैं सैलरी को बढ़ाऊँ, करंटली इट हैज़ नॉट बॉट द एसयूवी कार, बट इफ आई इंक्रीज एज यू कैन सी दिस पर्सन हैज़ बॉट द एसयूवी कार। लेकिन अगर मैं सैलरी को घटाओ तो ये कह रहा है दिस पर्सन हैज़ नॉट बॉट द एसयूवी कार। लेकिन अगर मैं एज को बढ़ाऊं, दिस पर्सन हैज़ बॉट द एसयूवी कार। तो ये किस तरह प्रिडिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले काम जो आप लोगों ने करना है, इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। तो लेट मी मैं शो यू। नाउ दिस इज़ अ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नंबर 2। अगर आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको एक्सेस करो, बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विद वेबसाइट। सो द फ्लो ऑफ दिस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट विल बी, फर्स्ट वी विल गेट डेटा। सबसे पहले हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटा को अपने मशीन मॉडल को फीड करने से पहले हम इस डेटे को क्लीन करेंगे, मैनिपुलेशन इसकी करेंगे, इस डेटे को एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। Then we will train a model. Then we will test that model on test data. And finally, we will see the accuracy of our model, mean improvement of our model. So this is a project on SUV car purchasing prediction. Let's say कंपनी आपको एक डेटा सेट देता है एसयूवी कार का, कि आप एक मॉडल बनाए जो प्रेडिक्ट करके दे कि इतनी सैलरी और इतनी एज है उस पर्सन की, तो वो उसने ये कार खरीदी हुई है। तो देन यू विल फॉलो दिस प्रोजेक्ट। Now the next thing that you will do, open up a new tab. Let's install the data set. Sorry, download. So just type here SUV car data set and enter. Just click on the first link SUV data. इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको कैगल की तरफ रिडायरेक्ट करेगा एंड क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। अब ये मैं चूंकि ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, और डाउनलोड करने के बाद जो फोल्डर आपने बनाया है, मेरे केस में ये मेरा एक फोल्डर है कार परचेजिंग प्रेडिक्शन, इसके अंदर इस डेटा को डाल दूँ। एज यू कैन सी हियर राइट एस यू वी डेटा एस यू। और अब हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। पाइथन 3 में जाके एक न्यू फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम वेब बनाएंगे। तो फ्लो क्या होगा कि हम इस प्रोजेक्ट को लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करेंगे। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है तो वो भी मैं बिगिनर्स को बताऊंगा, बट फर्स्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमें डेटा को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। तो प्री प्रोसेस ऑफ डेटा फर्स्ट स्टेप, देन वी विल फिट लॉजिस्टिक रिग्रेशन टू द ट्रेनिंग सेट। अपने डेटा को हम स्प्लिट करेंगे, तो जो ट्रेनिंग सेट होगा वो फिट करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। देन प्रिडिक्ट करेंगे इसको टेस्टिंग सेट पे, जो डेटे को हमने टेस्ट सेट के लिए स्प्लिट किया था इस पे इसको हम फिट करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे। देन वी विल सी एक्यूरेसी। देन जो भी रिजल्ट होगा इसको हम विजुअलाइज करेंगे, एंड फाइनली वी विल क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट इन स्ट्रीमलेट। ओके। So let me change the name in this new file. SUV car purchasing prediction। मैं ये जितना भी कोड है, चाहे वेबसाइट का हो या इस जुपिटर नोटबुक का, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली क्लिक करके जो मेरे अकाउंट है गेटअप का, वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट या डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, इंपोर्ट करें नेसेसरी लाइब्रेरीज। तो हम फिलहाल के लिए जो numpy है जो हमें एरे प्रोवाइड करता है उसको एज एन पी
और इंपोर्ट करते हैं पेंडास को एज पीडी एंड वी विल आल्सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब फॉर विजुअलाइजेशन। अब जस्ट डबल टैप करें, ये आपको ऑटो सजेस्ट करके देगा। देन पाई प्लॉट डबल टैप करें या सिंगल टैप करें, ये आपको सजेस्ट करके देगा पाई प्लॉट। इसको हम एज अ पीएलटी वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब हम डेटा को गेट करते हैं। ठीक है, तो डेटा अब क्या करो, जो डाउनलोड किया है इस अपलोड बटन पे क्लिक करके वहां से इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ, एज यू कैन सी राइट हियर। तो द नेक्स्ट थिंग, गिव अ प्रॉपर नेम टू योर डेटा सेट। सो मैं नाम देता हूँ SUV कार, और लेट मी गिव अ प्रॉपर नेम DF। ओके, तो उसके लिए मैं pd.read.csv मारूंगा। मुझे ये करना था। और इसके अंदर मेरे डेटा का जो नाम है SUV कार के नाम से, तो दिस फाइनल थिंग ये इंपोर्ट करके यहाँ पे हम इसकी जो फर्स्ट 5 रोज है वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ हेड डॉट एंटर। तो ये हमारा डेटा सेट है। ठीक है, ये हमारा डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट को गौर से देखिएगा। इट हैज़ 5 फीचर्स, ओके, 5 कॉलम्स, 5 एट्रीब्यूट्स: यूजर ID, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज्ड। नाउ दिस 3 कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि इस बंदे ने ये कार खरीदा है या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, एज और एस्टिमेटेड सैलरी पे। तो ये जो दो फीचर्स है ये इंडिपेंडेंट है और ये हमारा डिपेंडेंट है। तो अब हम डेटे की शेप देखते हैं और फिर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी देखेंगे। सो डेटे का नाम है कार, ओके, SUV टैब DA डॉट, मैंने क्या देखना था, शेप। तो छोटा सा डेटा सेट है जिसमें आपके पास 400 ऑब्जर्वेशन है, डेटा पॉइंट्स है यानी रोज, एंड 5 फीचर्स हैं। तो अब जो हमारे पास एक था, कौन सा, परचेज्ड, इसको देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ परचेज्ड और टैप करो तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ऑटो सजेस्ट करके देगा। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, 0 and 1, तो मीन्स इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन, इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ओके, यस और नो का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। तो इसके अलावा चूंकि ये डेटा जो है ना ये ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो इस पर हम ज़्यादा प्री प्रोसेसिंग स्टेप इम्प्लाई नहीं करेंगे। आप देख सकते हो नल वैल्यू को, इसके अंदर आप डुप्लीकेटेड वैल्यू चेक कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो एज को, एस्टिमेटेड सैलरी को। बट वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेप। हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू करते हैं इसको, यानी हम इसको एक्स, ये कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, बल्कि इसको रहने ही देता हूँ। तो हम सबसे पहले ये जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं इनको स्प्लिट करते हैं। तो मैं एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाता हूँ जो कि हमारा डिपेंडेंट होगा, और इसको मैं जो हमारा लास्ट कॉलम है वो असाइन करता हूँ। सॉरी, दिस विल बी इंडिपेंडेंट। So I will assign to this column with the help of ilog, I will specify all rows, but the column will be 2 and 3। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 0 पे है कॉलम, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। तो मुझे ये 2 and 3 की जितने भी डेटा पॉइंट्स से रोज है वो असाइन करने हैं एक्स को, और वाई को मैं लास्ट वाला असाइन करूँगा, और वो है SUV से, यानी इस SUV का DF डॉट आई लॉग, उसके ऑल वैल्यूज मीन्स रोज, बट लास्ट कॉलम, एंड द लास्ट कॉलम इज 4। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम एक्सट्रेन डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके लर्न से डॉट मॉडल सिलेक्शन से, अब ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों, सिलेक्शन से इंपोर्ट करते हैं और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सम टाइम ये सजेस्ट नहीं करता बट सम टाइम ये सजेस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाओ और टैब शिफ्ट प्रेस करो तो, और इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करो, तो मुझे नीचे एक एग्जांपल मिल जाएगा। मैं उसको कॉपी करूँगा क्योंकि मैं बार बार मैनुअली चीज़ें टाइप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे होगा ज़रूर ये,
इसको आप यहाँ से कॉपी कर दो एंड कंट्रोल सी एंड जस्ट रिप्लेस विद दिस थिंग। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाओ, ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से हटाओ। तो हमारा डेटा चूंकि छोटा है तो हम इसके अंदर अब हम मैंने एक्सट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, यानी एक्चुअली हम ट्रेन एंड टेस्ट टेस्ट में अपने डेटा को स्प्लिट करने वाले हैं। ये जो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन है ये मैं अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फीड करूंगा ट्रेनिंग के लिए, और फिर ये जो ट्रेनिंग सेट होगा इसको मैं टेस्ट करूंगा इस वाले डेटा सेट पे, वाई टेस्ट एंड एक्स टेस्ट पे। तो अगर मैं यहाँ पे 25 मीन्स आई वांट 25% डेटा, सो इसकी जो टेस्ट साइज है, टेस्ट को मैं यानी एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट साइज जो है उसको मैं 25 दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो 85 नॉट 75 जो है वो आपके एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन में चला जाएगा। और रैंडम स्टेट हम लगाते हैं, 1 लगाए, आप जो भी लगाए ये एक ऑप्शनल है, ठीक है। और इसको करता हूँ मैं रन। अब अगर मैं एक्स ट्रेन की शेप देखूँ, डॉट शेप, तो टोटल 400 थे, अगर हम 70% इसको देते 300 पॉइंट्स इसके पास आएगा, और कॉलम तो थे ही 2। इसी तरह अगर आप एक्स टेस्ट की शेप देखें, एक्स टेस्ट, तो इसके पास 100 आएगा क्योंकि हमने जस्ट 25% दिया है इसके लिए। सेम आप ये वाई के लिए भी देख सकते हो, एक्स टेस्ट सॉरी वाई ट्रेन वाई टेस्ट के लिए भी देख सकते हो। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आप देखें ये एक्स ट्रेन और इसको मैं रन करूँ, इसको मैं प्रिंट में रन करूँगा, प्रिंट एक्स ट्रेन, तो ओके, या तो वैल्यू जो है ना ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है इनकंसिस्टेंट है, रेंज इनकी जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा क्योंकि हमारे मॉडल को जो वैल्यू हम फिट करने वाले हैं उनको हम अच्छे तरह से स्केल करते हैं। तो उसके लिए हम फ्रॉम एस के, अच्छा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम इन है, अब ठीक रहेगा। फ्रॉम एस के लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्केलर, और इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्केलर के नाम से, और इसको मैं स्टैंडर्ड स्केलर कह के रन करता हूँ। अब इसके अंदर में जो एक्स ट्रेन है, एक्स टेस्ट है, ये इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है, यानी मैं इसकी स्टैंडर्डाइजेशन करने वाला हूँ। तो जो एक्स टेस्ट है, सॉरी एक्स ट्रेन, ये मैं इस स्केलर ऑब्जेक्ट की मदद से फिर ट्रांसफॉर्म मारूंगा इस पे, और इसके अंदर इसको अगेन पास करूंगा, ठीक है। सेम चीज़ हम एक्स टेस्ट के लिए करते हैं, बट इस दिस टाइम वी विल जस्ट यूज ट्रांसफॉर्म इंस्टेड ऑफ फिट ट्रांसफॉर्म। सो स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म और एक्स टेस्ट इसके अंदर आप पास कर दे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन दिखाऊँ तो ये अब देखो, अब जितने भी वैल्यू थे वो स्टैंडर्डाइज हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। आई थिंक इससे आगे हमने मॉडल को करना होगा ट्रेन। तो उसके लिए फ्रॉम एसक्यूएल लर्न डॉट लीनियर मॉडल से हम इंपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाय द नेम ऑफ मॉडल। नाउ बिगिनर्स को अगर मालूम नहीं है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखता हूँ और इमेजेस में जाता हूँ और इस इमेज को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख रहे हो कि ये जो मेरा डेटा है, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम पर हम इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कौन सा होता है, यस नो, ट्रू फॉल्स, जीरो और वन। जिस तरह हमारे केस में परचेज्ड है, जीरो और वन, खरीदा है खरीदा नहीं है। तो अगर मैं अपने इस डेटा पे एक लिनियर मॉडल ड्रॉ करूंगा तो इसमें बहुत से पॉइंट्स वन के केस में आपसे मिस हो सकते हैं और बहुत से पॉइंट्स जीरो के केस में मिस हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हम एक एस शेप कर्व इस पे लगाते हैं जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
इससे क्या फायदा होता है कि ये आपके 0.5 के बीच में जो 1 और 0 है सारे के सारे वैल्यू को कवर करता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो अगर देसी तरीके से समझा जाए। तो यही चीज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड सेट पे देखते हैं। सो मॉडल को मैं फिट करता हूँ एक्स ट्रेंड एंड वाई ट्रेंड। ठीक है, पहले हम इसको ट्रेंड पे देखते हैं और फिर हम वाई ट्रेंड वाई रेट के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और इस मॉडल को हम प्रेडिक्ट करते हैं एक्स ट्रेंड पे, क्योंकि हम फिलहाल के लिए ट्रेंड, हर काम ट्रेंड के लिए कर रहे हैं। और ये करने के बाद हम क्या करते हैं, अब टेस्ट पे देखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे अब मैं टेस्ट के लिए सेम तरीका अपनाऊंगा। तो मैं इस लाइन ऑफ कोड को कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड आई विल जस्ट चेंज दिस लाइन ऑफ कोड टेस्ट वाई रेड। अब मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो इस बार मैं एक्स पे एक्स टेस्ट पे डालूंगा। ये मैंने रन किया। अब हम इसकी एक्यूरेसी देखते हैं। बताने से पहले मैं यहाँ पे एक्यूरेसी जो स्कोर है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको अगेन फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस से इंपोर्ट करना है एक्यूरेसी स्कोर, या इसको भी रन कर दो। अच्छा, हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक मॉडल बनाया और इसको हमने फिट किया, एक तरह से हमने फिड किया। जो ट्रेनिंग सेट था 70% वो हमने दिया। अब हमने इस मॉडल को इस एक्स पे चेक किया। पहले हम ट्रेंड पे इसको चेक करना चाहते हैं कि ये जो ट्रेंड हो गया इस पे वो किस तरीके से प्रेडिक्ट करता है। उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया। इसको हम आगे देखेंगे, एक्यूरेसी स्कोर इसकी देखेंगे कि क्या एक्यूरेसी स्कोर है। फिर हमने क्या किया, एक अलग वेरिएबल बनाया टेस्ट वाई प्रेड, क्योंकि अब जो हमने 70% तैयार किया था उसको वो जो हमारे पास 75% एंड 25% जो हमारे पास था उस पे हम देख रहे हैं कि क्या हमारा मॉडल अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करता है या नहीं। तो अब ये दोनों हम देखेंगे यहाँ पे इनकी एक्यूरेसी। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रिंट, उसके बाद एक कमेंट मारता हूँ ट्रेन एक्यूरेसी, और उसके बाद जो एक्यूरेसी स्कोर हमने इंपोर्ट किया था उसको सबसे पहले जो ट्रेंड था जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया है वो पास करते हैं, और जो हमने बचा के रखा था वाई ट्रेंड वो डालते हैं। और सेम चीज़ हम यहाँ पे टेस्ट के लिए भी करेंगे, टेस्ट एक्यूरेसी एक्यूरेसी, और इसको भी हम एक्यूरेसी स्कोर के अंदर जो हमने टेस्ट वाई पे प्रेडिक्ट किया था, यानी मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था टेस्ट के केस में, और जो हमने बचा के रखा था और वो था वाई टेस्ट। ये करने के बाद इसको करते हैं रन। तो 84% जो कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, क्योंकि हमारा डेटा सेट छोटा है और इस केस में ये रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। और हमारा जो टेस्ट एक्यूरेसी है वो 83 है, जो कि अच्छा नहीं है क्योंकि ओवर फिटिंग है। अच्छा, ओवर फिटिंग अगर आप ट्रेनिंग डेटा पे आपका मॉडल प्रेडिक्ट करता है लेट से 90, और टेस्टिंग डेटा पे आपका मॉडल प्रेडिक्ट करता है 88, यानी जो ट्रेंड पे ट्रेंड ज़्यादा है टेस्ट कम है, तो जो कम होगा उस केस में आप समझो कि ये आपका मॉडल और फिटिंग की तरफ जा रहा है। लेकिन स्टिल इट्स ओके ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इनकी देखेंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मैं इस लाइंस ऑफ कोड को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। हमने उप्स, ये मैंने कुछ गलत कॉपी किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी विल कॉपी दिस थिंग। ओके, मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ। तो जो सी बॉर्न लाइब्रेरी है हमारे पास, उस इंपोर्ट सी बॉर्न, ये भी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है एज SNS, और इसके अंदर एक हीट मैप है। ये हम करते हैं हीट मैप, और इसके अंदर अच्छा, इससे पहले मुझे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी दिखाना था, तो मैं पहले वो करता हूँ और उसको मैं कॉपी कर देता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो दिस इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और मैंने सही कॉपी किया था आई थिंक, या
अब मैं मेरा जो वाई टेस्ट है, और हमारे केस में ये क्या होना चाहिए था, टेस्ट वाई प्रेड है। हमने वेरिएबल कुछ इस तरह बनाए थे, या वाई टेस्ट, ओके, क्योंकि मैंने कॉपी किया है, मे बी ये मुझे गलत दे। एंड टेस्ट वाई प्रेड भी हमने, टेस्ट वाई प्रेड बिल्कुल ठीक है। सो हमने ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपोर्ट किया है, इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाया सी एफ, और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर पास किया जो हमने बचा के रखा था वाई टेस्ट, और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया टेस्ट वाई प्रेड, ठीक है। ये पास किया। अब मैं इसकी विजुअलाइजेशन देखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपके सामने ये रिजल्ट होगा सी एफ। ये देखो, ये रिजल्ट है, और इसी रिजल्ट को मैं चाहता हूँ कि विजुअलाइज कर सकूँ। तो मैं हीट मैप के अंदर सी एफ और एनोटेशन विल बी इक्वल टू ट्रू। अब एनोटेशन क्या है ये भी दिखा देता हूँ। तो ये आ गया, ठीक है। ये आपका विजुअलाइजेशन है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का। अब ये जो सेल्स है, अगर मैं एनोटेशन हटाऊँ, इसको फॉल्स रखूँ और इसको रन करूँ, तो सी इसके अंदर जो वैल्यूज हैं इंटीजर वो गायब। तो इसलिए हम एनोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह अब चूंकि हमारा काम यहाँ तक था, मॉडल के प्रेडिक्शन तक, बाकी काम हम वेबसाइट में करेंगे। तो चले उस साइड पे मूव करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपने पाइचाम को ओपन करना है। एंड पाइचाम ओपन करने के बाद एक फोल्डर बनाओ, और उसके अंदर आप इन्वायरमेंट 3.7 जो है उसको सेट करो, क्योंकि स्ट्रीमलेट उसी पर ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। या जो 3.11 है वहाँ पे भी चलता है, बट सम टाइम वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, वो भी देते हैं। और यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाओ ऐप डॉट पाई के नाम से, और जो हमने डेटा सेट इंपोर्ट किया था वो भी यहाँ पे डालो। और जो आपका ये चीज़ एक्स्ट्रा, इसको छोड़ो, ठीक है। जो डेटा सेट था, और एक फाइल बनाओ और डेटा सेट को भी इंपोर्ट कर दो। अब मैं इधर ही एक और फाइल बना रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें हम दोबारा कर सकें। तो न्यू, और इसको मैं नाम देता हूँ माई ऐप, एंटर। अब चूंकि वेबसाइट बनाने से पहले हमने क्या करना है, जो भी काम अभी हमने किया वो यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो जितना भी काम हमने किया है अभी तक जुपिटर नोटबुक में, वो सारा का सारा यहाँ तक था, और यहाँ तक कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। हमने क्या किया, हमने जो, अब ये एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप टर्मिनल में जाएं, और अगर टर्मिनल में नहीं करना चाहते तो आप सिंपली यहाँ पे CMD में आए, और यहाँ पे लिख के पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट एंड एंटर करें, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो अभी जुपिटर नोटबुक में हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए थे वो सारे के सारे इंपोर्ट करें। इस बार मैंने जस्ट तरतीब दिया है एक सीक्वेंस के साथ। उसके बाद डेटा को लोड करें, सेम लाइक हमने लोड किया वही कॉपी पेस्ट मैंने किया है। फिर एक्स वाई पे स्प्लिट करें, एंड एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड जो भी है इसमें स्प्लिट करें, स्टैंडर्डाइजेशन करें, एंड मॉडल को ये चीज़ें सारे के सारे क्या करें, फिट करें। ओके, अब फिट द मॉडल, तो इसमें हमने किस पे देखा, एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड पे देखा। और एक चीज आई थिंक आई फॉरगॉट, मुझे टेस्ट जो था वो टेस्ट मैंने नहीं किया है, तो वो भी मैं जुपिटर नोटबुक से कर देता हूँ। और टेस्ट वाला सेट कहाँ पे है, दिस वन, जस्ट कॉपी दिस लाइन एंड वो भी डाल दो वैसे, यहाँ पे इसको पेस्ट करो। एंड क्योंकि ये वेरिएबल जो है ना, ये पिछले मैंने जो वेरिएबल बनाए थे वो है। उसके बाद आप इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर दो, ठीक है। और इसके पीछे मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और ये मैंने कहाँ पे डाला, कि कंट्रोल एक्स, मुझे जो मैंने नया ऐप बनाया था वहाँ पे, सॉरी फॉर द डिले, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैंने बनाना है वेबसाइट, तो उसके लिए मैं एक सिंपल फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं कमेंट डालता हूँ।
वेब ऐप, और इसी तरह मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐप, और इसको मैं कॉल करूँगा पाइथन के मेन के अंदर। तो फिलहाल के लिए इसके अंदर पास रखते हैं। पाइथन का मेन हम कुछ इस तरह बनाते हैं, नेम विल बी इक्वल इक्वल टू मैन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस ऐप को कॉल करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने जो स्ट्रीमलेट इंपोर्ट किया था ऊपर यहाँ पे, ये स्ट्रीमलेट हमने इंपोर्ट किया है st। इसका यूज़ करके हम सबसे पहले टाइटल बनाते हैं। तो st.title SUP और परचेजिंग प्रेडिक्शन। ओके, एंड आई थिंक इट्स इनफ। ये टाइटल जो है यहाँ तक काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो साइड बार है वो बनाते हैं। सो साइड बार्स, आपके साथ मैं ये सारा का सारा कोड कमेंट के साथ शेयर करूंगा। ये जो भी मैंने यहाँ पे किया है, ये इमेज अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ये इस लाइन ऑफ कोड से कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड नहीं करूंगा। मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये जो एज और सैलरी है इनको साइड बार में फिट करूंगा। ठीक है, उप्स, मैंने क्या कर दिया। तो मैं यहाँ पे आके साइड बार बनाता हूँ, और पाता इसमें क्या नाम है, स्ट्रीमलेट डॉट साइड बार, और इसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है आपने टाइटल देनी है। तो मैं कहता हूँ सेलेक्ट एज। अब इस साइड बार की मीन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू आपने सेट करनी है, लेकिन पहले मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ एज के नाम से, कि मैंने इस एज को आगे यूज़ करना है। तो जो मीन वैल्यू मैक्स वैल्यू है वो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट मारो, या आप खुद भी कर सकते हो। यानी इसकी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करता हूँ, मीन वैल्यू 18 एंड मैक्स वैल्यू 100 और 1 by 1, यानी एक, अगर मैं इस तरह इसको नीचे की तरफ आगे की तरफ ले जाता हूँ तो ये 1 स्टेप जाएगा। ठीक है, इसका यह मतलब है। और बाकी जो था यहाँ पे एस डी पर, इसकी ये वाली चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि ये मैंने सेट किए हैं और मैं बार बार सेट नहीं करना चाहता। आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। Salary will be equal to st dot sidebar, and this time select salary and paste all this stuff। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मैं देखता हूँ कि मैंने क्या किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डिस्प्ले करें। तो उसके बाद अच्छा, अब यहाँ पे एक काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमने जो एज है, सैलरी है, इसको स्केल करनी है। अब मैं बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। तो मैं ये लाइंस ऑफ कोड कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने बहुत सिंपल काम किया है। ये जो एज और सैलरी मेरे पास आ रहे हैं, एज सैलरी, इसको एक लिस्ट के अंदर पास किया है, और इसको एक्स न्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी एज कोई सेलेक्ट करता है या सैलरी सेलेक्ट करता है, तो उनको मैंने स्केल करनी है। ठीक है, उनकी जो इनकंसिस्टेंसी है उनको मैंने कंसिस्टेंट बनाना है, आप इस तरह समझ सकते हो। और इसको मैंने एक्स न्यू स्केल वेरिएबल में स्टोर किया है, और इस पे कौन मैंने जो हमने स्टैंडर्ड स्केलर किया था वो इम्प्लाई किया है। अब फाइनली वाई न्यू आ गया, ये इसका मतलब है कि इसके अंदर हमने प्रेडिक्ट किया है किसको, एक्स न्यू को। जो भी एज कोई सेलेक्ट करता है या सैलरी सेलेक्ट करता है, वो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो चूंकि हमने लगाना है यहाँ पे एक इफ, तो सारा रिजल्ट फाइनल वाई के पास है, और हम देखते हैं कि इफ वाई न्यू इक्वल इक्वल टू 1, यानी उसने कार खरीदा है। आप एस टी डॉट राइट करो, दिस पर्सन हैज bought bought SUV कार। अदरवाइज अगर जीरो है तो दिस पर्सन हैज नॉट
बॉट द कार या एसयूवी कार, जो भी आपने लिखना है। अब इसको हमने करना है रन, हमारा काम हो गया। और ये पहले वाले को मैं करता हूँ क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली लिखो स्ट्रीमलेट, उसके बाद रन, और उसके बाद जो आपके फाइल का नाम है वो है माई ऐप डॉट पाई, और एंटर करो। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका ये वेब ऐप ओपन हो जाएगा। तो ये आपका जो यूआरएल है वो आ गया। सो ये ओपन हो रहा है। हमने टाइटल सेट किया था, तो उप्स, डेल्टा जनरेटर ऑब्जेक्ट इज नॉट कलेबल, व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज राइट हियर। व्हाट, लेट मी चेक द प्रॉब्लम। कुछ गड़बड़ तो की होगी हमने, यहाँ पे गड़बड़ है। एवरीथिंग इज परफेक्ट बट स्टिल लेट मी, सेम ही तो है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो फिर वाई इज शो मी एरर। तो मैं क्या करता हूँ, आप क्या करो, सिंपली ये सारा चीज़ यहाँ से कॉपी करो। ये जितना भी है, मैं भी हमने कोई काम या कुछ और चीज़ मिस किया हो तो मैं उसको, ये इमेज के पार्ट को छोड़ के यहाँ से इसको कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करो। बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आ गए, ठीक है। अब ये मत कहना कि आपने छापा मारा। तो देखते हैं कि ये भी हमें एरर देगा या नहीं। सो लेट्स सी। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ। हाँ, आ गया। तो अब वो सारा काम आप दोबारा कर सकते हो, दिस पर्सन हैज़ बार द कार। लेकिन अगर मैं एज को कम करूँ, तो दिस पर्सन हैज़ बार द कार, मैं मज़ीद कम कर, दिस पर्सन हैज़ नॉट बार द कार, बट इफ़ आई इंक्रीज द सैलरी, दिस पर्सन हैज़ बार द एसयूवी कार। तो इसी तरह आप एक वेब ऐप बना सकते हो और प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी भी कार के परचेजिंग को। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है, आप इस चैनल चैट जीपीटी मास्टर को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप लोग एक और काम कर सकते हो कि ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको लाजिम एक्सेस करना।